Okay, guys, today I'm going to discuss the most important topic of B.Ed, which is teaching and learning. Right? This uh, this is a paper three. Right? Paper three according to Kurukshetra University syllabus. Right? The name of the topic is teaching and learning. First, we will discuss the teaching. Then we will start about the learning. So, what do you understand by the teaching? Teaching क्या चीज होती है? You know, some says that टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना. ओके, सम सेज दैट टीचिंग का मतलब होता है एजुकेट करना. राइट? सो गाइज, हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टीचिंग डज नॉट मीन पोरिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. राइट? टीचिंग का ये मतलब नहीं होता कि कोई भी कंटेंट मैटर है उसको बच्चों के माइंड के अंदर डाल देना. टीचिंग का मीनिंग होता है स्टिम्युलेटिंग या अराउजिंग द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट. This is called the teaching. Teaching does not mean pouring into the mind of the student. Teaching does not mean to educate the student, to make literate of the student. Okay. Teaching means you have to arouse the learning power of the student. Okay. You have to encourage the student, as well as teaching is the matter of trying out of the best. गांधी की एक डेफिनेशन है. गांधी ने क्या बोला था? बाय एजुकेशन, महात्मा गांधी ने, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ट्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन बॉडी एंड माइंड. राइट? बॉडी और माइंड यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. लेकिन गांधी जी भी यही बोल रहे हैं, ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट. तो टीचिंग का मतलब होता है निकालना. टीचिंग का मतलब देना नहीं होता. राइट? ऑल्दो टीचिंग इज एन इंटरेक्शनल प्रोसेस. In this process there is a interaction between the teacher, learner and learning material. Right? टीचिंग में तीन फैक्टर्स हो गए ना, एक टीचर हो गया, एक लर्नर हो गया और लर्निंग मटेरियल. ओके. द वर्क ऑफ ए टीचर, टीचर का क्या पर्पस होता है? लर्निंग मटेरियल और स्टूडेंट को उससे फेमिलियर करवा दे. राइट? एक डेफिनेशन है, नीचे देखिए, बीओ स्मिथ की. बीओ स्मिथ क्या कहते हैं? टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस intended to induce learning. So guys, you always have to remember, when there is a teaching there would be a learning. Okay? अगर आप टीच करवा रहे हो तो बच्चे को लर्न होगा ही होगा. ओके? अगर बच्चे को लर्न नहीं हो रहा तो दैट मीन्स your teaching is not good, your teaching styles are not good, your skills of teachings are not good, you are not aware of the philosophy, you are not aware of the psychology, you are not aware of the teaching learning process. Right? तो ये सारी की सारी चीजें when you come to know, then your teaching becomes effective. तो टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग का मतलब है that produces learning या intended to induce learning. जहां पे टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग होगी ही होगी. राइट? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. राइट? नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग का? पेपर थर्ड में है आपका और ये ऑलवेज क्वेश्चंस आता होता है. तो फर्स्ट है हमारा नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स. टीचिंग इज एन इंटरेक्शनल प्रोसेस. ओके, ये मैं अभी जस्ट आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि इन दिस प्रोसेस देयर इज ए टीचर, लर्नर एंड लर्निंग मटेरियल. राइट? और द पर्पस ऑफ ए टीचर, द वर्क ऑफ ए टीचर कि लर्निंग मटेरियल के साथ जो स्टूडेंट होता है उसको फेमिलियर करवाए. राइट? एंड सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू हैव टू रिमेंबर, टीचिंग का मतलब होता है मैटर ऑफ ड्राइंग आउट. ओके? टीचिंग डज नॉट मीन पोरिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. समटाइम हम ये सोचते हैं कि हमने 3-4 दिन बैठ के हमने बहुत मेहनत करके एक टॉपिक को तैयार किया है. राइट? तो हम क्लास में जाकर टॉपिक पढ़ाते हैं, हम खुद तो सेटिस्फाई हो जाते हैं यार हमने वो पढ़ा दिया. लेकिन याद रखना, teaching is not successful unless or until student grasp it fully. जब तक वो कंसेप्ट बच्चे को ना आ जाए जितना आपको क्लियर है, तब तक आपकी टीचिंग जो है सक्सेस नहीं होती है. तो टीचिंग का क्या मतलब होता है? मैटर ऑफ ड्राइंग आउट. बच्चे को प्रिपेयर कर देना. अगर आपने बच्चे को प्रिपेयर कर दिया है, उसको इंकरेज कर दिया है, उसकी लर्निंग पावर को अराउज कर दिया है, वो अपने आप ही लर्न कर लेगा. तब जो भी कंटेंट मैटर है वो उसके लिए बहुत ही इजी बन जाता है. राइट गाइस? थर्ड पॉइंट है कॉजिंग टू लर्न. तो टीचिंग का क्या मतलब है कि भाई लर्निंग, जैसे मैंने अभी बताया था, बीओ स्मिथ की डेफिनेशंस भी हमने की थी. टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग. कि देयर जहां पे टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग होगी. तो कॉजिंग टू लर्न में आपको क्या, व्हाट यू हैव टू राइट इन 4 or 5 लाइंस,
सभी पॉइंट्स को आपको यू हैव टू एक्सप्लेन इन 4 and 5 लाइंस। कॉजिंग टू लर्न, कि टीचिंग वो चीज होती है जो लर्निंग का कारण बने, राइट। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, राइट। ट्राइपोलर के अंदर 3 पोल होते हैं टीचिंग के। ओके, ये बोला था जॉन एडम ने बोला था, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन एडम। कहते हैं एक टीचर होता है, एक पोल के ऊपर टीचर होता है, एक पोल के ऊपर स्टूडेंट होता है, और एक पोल पे थर्ड वाले पोल पे क्या होता है, स्टडी मटेरियल होता है, जो अभी हमने डिस्कस की है, राइट। और टीचर को दोनों को आपस में फेमिलियर करवाना है, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। सम टाइम ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर क्या चीज आ जाती है, एक पोल के ऊपर टीचर आ गया, सेकंड पोल के ऊपर स्टूडेंट आ गया, थर्ड पोल के अंदर क्या आ गया, सोसाइटी आ गया। तो जॉन एडम ये कहते हैं टीचर हैज टू टीच टू द स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, राइट। मींस जैसे सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे। ये ना हो कि टीचर 40 साल 50 साल पहले वाली एग्जाम्पल दे, राइट। तो 3 पोल के अंदर क्या हो गया, एक टीचर आ गया, एक स्टूडेंट आ गया, और थर्ड पे इन्वायरमेंट आ गया, हमारी सोसाइटी आ गई। तो जॉन एडम कहते हैं टीचर हैज टू टीच टू द स्टूडेंट इन द लाइट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, टीचिंग इज ए वेल प्लान्ड एक्टिविटी। याद रखना, टीचिंग एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी होती है, टीचिंग के फेसेस होते हैं, राइट। प्लानिंग होती है पूरी, टीचिंग एक साइंस होती है, साइंस का मतलब होता है ना स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, ओके। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग एक आर्ट भी है, राइट। एक फिलोसोफर, एक एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि टीचर जो होता है एक आर्टिस्ट होता है, जिसने अपने स्टूडियो के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर, बच्चे को मोल्ड करना होता है, बच्चे को ग्रूम करना होता है। इसलिए टीचिंग जो है एक आर्ट भी है, राइट। टीचिंग इज ए साइंस, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज ए कोऑपरेटिव। गाइस, टीचिंग एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, कोऑपरेशन वाला काम है। आपकी भावना होनी चाहिए कि हाँ यार, मैंने इस बच्चे को देना है, मैंने कोऑपरेट करना है, मैंने कुछ भी छुपाना नहीं है, मैंने जो भी, अगर मुझे वो नहीं आता, नेक्स्ट डे मुझे वो तैयारी करनी है और इसको मैंने देना है। तो एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है टीचिंग, राइट। कोऑपरेटिव प्रोसेस पे यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं। एक बार साउथ अफ्रीका के अंदर रिसर्च हुई। कुछ टीम्स हैं, जैसे रिसर्चर होते हैं ना, कुछ रिसर्च करते हैं, तो वो दे वेंट टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का एक विलेज था, बड़ा ही पैथेटिक विलेज था। उस विलेज के अंदर जो स्कूल था जहां पर उन्होंने रिसर्च करनी थी, उस स्कूल के अंदर कोई लाइट नहीं थी वहां पर, ओके, ब्लैक बोर्ड वगैरह अच्छी हालत में नहीं था, रूम्स वगैरह बड़े पैथेटिक कंडीशंस के अंदर थे, बच्चे बड़े, मतलब वहां का सर्वाइवल रेशो ही बहुत कम था। तो वो रिसर्च टीम ने वहां पे डेटा को कलेक्ट किया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो दोबारा उस विलेज के अंदर गए ही नहीं अप टू 20 साल तक। तो 20 साल के बाद कोई नई टीम आई। नई टीम ने क्या किया, वो साउथ अफ्रीका गए, ओके। उन्होंने देखा कि भाई चलो 20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, देख के हम आते हैं। तो व्हाट हैपेंड, जब वो वहां पर जाते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई 200 में से 70 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई। क्योंकि वहां पे ना उस विलेज के अंदर सर्वाइवल रेशियो बड़ी कम थी, राइट। बच्चा 25-30 साल का होके उसकी डेथ हो जाती थी। बाकी जो 130 स्टूडेंट्स थे, उनको उन्होंने ढूंढा, ऑल्दो काफी टाइम लगा, लेकिन वो पता लगा कि वो बच्चे दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर बच्चे बन चुके थे। तो आप देखो हैरानी कितनी होती है कि भाई एक विलेज का बच्चा, पैथेटिक कंडीशंस है, लाइट सिस्टम वगैरह ठीक नहीं है, और वो बच्चे दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर बच्चे बन जाते हैं। तो जब उनसे पूछा गया क्या कारण है कि आप यू हैव रीच्ड ऑन दैट स्टेज, तो उनका आंसर ये था कि 6th क्लास के अंदर हमें टीचर बहुत अच्छा मिल गया था। तो टीचर, देखो, टीचर इज ए नेशन बिल्डर। गाइस, टीचर एक होता है ना, वो अपनी टीचिंग के थ्रू ना नस्लें चेंज कर सकता है, ये देख लो। तभी टीचर को एक नेशन बिल्डर कहा जाता है। तो आपकी टीचिंग एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें विद हो, तो जिससे बच्चा मोटिवेट होके उसको पढ़ सके, राइट। तो टीचिंग एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है और सजेस्टिव भी प्रोसेस है।
ये दोनों में ही आ गया, दोनों पॉइंट्स को ये क्लियर हो गया मेरी एग्जांपल के थ्रू भी, राइट। गुड टीचिंग इज ए, नेक्स्ट पॉइंट है, गुड टीचिंग इज ए रेमेडियल। गुड टीचिंग एक रेमेडी भी है, राइट। तो आप सपोज कोई बच्चे उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बीइंग ऑफ ए टीचर यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, ओके, बिकॉज योर जॉब इज टू, वो बच्चे को वो अराउज करना है, उस बच्चे की लर्निंग पावर को स्टिमुलेट करना है, राइट। तो आपको वो रेमेडी भी देनी पड़ेगी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार क्लास में, कई बार अपने लेक्चर्स में, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, मैं तारे जमीन पर एक मूवी है उसकी मैं एग्जांपल दिया करता हूँ। तो तारे जमीन पर मूवी आप जरूर देखना, राइट। कैसे उस आमिर खान ने उस बच्चा डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी और उसकी हेल्प की थी। तो गुड टीचिंग इज ए रेमेडियल प्रोसेस। टीचिंग इन्वॉल्व स्किल इन गाइडिंग लर्निंग। टीचिंग का मतलब होता है लर्न करना, गाइडिंग लर्न करना। लास्ट पॉइंट है, टीचिंग इज ए बोथ फॉर्मल एंड दिस इज, ये मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होगा शायद वो, ठीक है, राइट। टीचिंग एक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रोसेस है। फॉर्मल का मतलब होता है बिटवीन द फोर वॉल्स। जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये बिटवीन द फोर वॉल है ना, इसके अंदर जितनी भी कोचिंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, दिस इज ए फॉर्मल प्रोसेस, ओके। इनफॉर्मल का मतलब होता है विदाउट द फोर वॉल, ओके, यू कैन गिव टीचिंग टू द स्टूडेंट, ओके, बिना वॉल के भी होती है। टीचिंग जो है या एजुकेशन जो है वो इन दीवारों की, वॉल्स की मोहताज नहीं है। आप एक अच्छे टीचर होने चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके पास पढ़ने आएंगे, चाहे आपका सेटअप इंस्टीट्यूशंस बढ़िया है या नहीं है, राइट गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेजेस या फेसेस ऑफ टीचिंग, ओके। ये भी आपका पेपर जो थर्ड है, लर्निंग एंड टीचिंग, उसके अंदर है, काफी बार आया है। तो गाइस यू हैव टू रिमेंबर देयर आर थ्री फेस ऑफ टीचिंग, ओके, या स्टेजेस ऑफ टीचिंग। पहली कौन सी स्टेज है? प्री एक्टिव स्टेज, सेकंड है इंटरेक्टिव स्टेज, और थर्ड है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब इसको समझना, प्री एक्टिव स्टेज में आप क्या करते हो? सपोज टुमारो यू हैव टू टीच सम ऑफ द टॉपिक टू द क्लास, 6th क्लास या 7th क्लास, ओके। आपने 6th क्लास को जो भी पढ़ाना है वो एक दिन पहले आप उसका पूरा का पूरा उसका नोट्स बनाते हो, राइट, उसके इजी नोट्स बनाते हो, बाय कीपिंग इन व्यू, कीपिंग इन योर माइंड कि भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं 6th क्लास के, राइट, 30 बच्चों में से कुछ बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे जो हैं एवरेज हैं, कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा बिलो एवरेज हैं। तो उन बच्चों को दिमाग में रखते हुए आप एक दिन पहले जो भी बनाते हो, नोट्स बनाते हो, लेक्चर तैयार करते हो, उस सारी की सारी जो प्लानिंग स्टेज है, उस प्लानिंग स्टेज को हम बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज, राइट। क्लियर टू यू? सेकंड आ गया इंटरेक्टिव स्टेज। इंटरेक्टिव का मतलब होता है नाउ यू हैव कम इनटू द क्लास, यू आर डिलीवरिंग द लेक्चर टू द स्टूडेंट। अब बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट हो गए हो, उनको आप क्या कर रहे हो? लेक्चर डिलीवर कर रहे हो उन बच्चों को, यू आर डिलीवरिंग द लेक्चर, राइट। उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो जब आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसमें वट एवर द टॉपिक यू हैव प्रिपेयर्ड, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, ओके, जनरल जनरल लाइफ से रिलेटेड वो आपको देनी है, राइट। एग्जीक्यूशन स्टेज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव स्टेज। थर्ड स्टेज याद रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ओके। मोस्ट ऑफ द टीचर इसको मिस कर देते हैं, यू डोंट हैव टू मिस। थर्ड स्टेज होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसमें आप उसका पेपर या टेस्ट लेके ये चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि भाई उसको कितनी समझ आ गई है आपके टॉपिक की। और इसी स्टेज को समटाइम कहा जाता है, टीचर की भी इवेल्युएशन हो जाती है, टीचर को भी खुद पता लग जाता है कि उसकी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल है, राइट। आप ना समटाइम क्या होता है, जो अच्छे स्कूल्स है ना गाइस, अच्छे स्कूल्स के अंदर एक टीचर टीचर का परफॉर्मा फिल करवाया जाता है, मतलब टीचर की एबिलिटी कैसी है, राइट। उसमें क्या होता है कि बच्चे का, स्टूडेंट को दे डोंट हैव टू मेंशन द नेम, ओके। तो उसमें पूरा आता है कि भाई टीचिंग की उसका टीचर का स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा था, टीचर कोऑपरेटिव है या नहीं है, टीचर आपको कैसे समझा रहा है, राइट। इससे टीचर की एबिलिटीज होती है। फॉरेन कंट्रीज में तो ये चीजें हैं, लेकिन इंडिया में भी अच्छे स्कूलों के अंदर हैं। तो पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होती है? इवेल्युएशन स्टेज,
तो अब आपने टेस्ट लेना है या उसका कोई भी पेपर लेना है जिससे आपको यू हैव टू अश्योर दैट कि बच्चे को वो टॉपिक समझ आ गया कि नहीं आ गया, राइट? तो दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग, राइट? प्री एक्टिव स्टेज, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, राइट? नीचे मैंने वेरिएबल्स मेंशन किए हुए हैं। टीचर जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? लर्निंग है इंटरवीनिंग वेरिएबल है, और स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, राइट? ओके गाइस, नेक्स्ट वी स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या चीज है? प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। ओके, जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, टीचिंग के कुछ सिद्धांत हैं, टीचिंग की कुछ मान्यताएं हैं, टीचिंग की कुछ अजम्पशंस हैं, राइट? बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू बिकम टीचर आफ्टर द बीएड, और तभी ये बीएड के अंदर आप जो भी सीख रहे हो ये सारा का सारा एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी आपकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है गाइस? तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग? पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। आपका एक एम होना चाहिए। यस, मैंने क्या पढ़ाना है बच्चों को, मैं क्यों पढ़ा रही हूं, मैंने किस लेवल तक बच्चों को मैंने ट्रेन करना है, राइट? तो वो डेफिनेट एक एम होता है, राइट? एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, कितनी ग्रूमिंग होगी उसकी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। तो जो टीचिंग है एक एक्टिविटी ही तो है बेसिकली, राइट? तो टीचिंग इज नॉट ए सिर्फ थ्योरी ही आप पढ़ाई जा रहे हो बच्चे को, राइट? तो सम टाइम आप यू आर यू आर टीचिंग टू द स्टूडेंट, तो सम टाइम आप बच्चों की डिबेट करवा सकते हो, सम टाइम बच्चों का एग्जाम्पोर करवा सकते हो, राइट? सम टाइम आप उनको, सम टाइम कह सकते हो कि आपका सरप्राइज टेस्ट है। ओके, तो एक मोनोटोनियस ना बनाओ टीचिंग को, तो ये एक एक्टिविटी है। प्रिंसिपल ऑफ ए लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। हमेशा अपनी टीचिंग को, थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, हमेशा अपनी टीचिंग को बेटा को रिलेट करके पढ़ाओ, राइट? जब आप अपनी टीचिंग को जनरल लाइफ की एग्जाम्पल के साथ को रिलेट करके पढ़ाओगे तो आप ये देखोगे कि आपकी टीचिंग के अंदर इफेक्टिवनेस आनी स्टार्ट हो गई है, राइट? बच्चे, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट। ओके, उसको एक्चुअल लाइफ के साथ पढ़ाओ। और अगर आप देखें ना, टीचिंग या एजुकेशन क्या चीज होती है, तो ये सारी लाइफ जो है ना, ये सारी की सारी लाइफ ही एजुकेशन है, राइट? जॉन डेवे हुए हैं, जॉन डेवे एक प्रैग्मेटिस्ट हुए हैं, जॉन डेवे ने बहुत वर्क किया है टीचिंग के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। तो जॉन डेवे लिखते हैं, उन्होंने 1938 के अंदर एक बुक लिखी थी, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। उस बुक में ही हैज मेंशन्ड ऑल द लाइफ इज ए एजुकेशन एंड ऑल लाइफ इज ए एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, राइट? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का हमने डिस्कस कर भी लिया है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्लियर है। कॉपरेशन भी हमने कर लिया है। 6 पॉइंट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक मार्क कर लो या लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, राइट? तो गाइस, कोई भी दो बच्चे आपस में सेम नहीं होते हैं। अगर वो बच्चे जुड़वा भी हैं, जुड़वा भी पैदा हुए हैं, ट्विंस भी अगर हैं, तो उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट होंगी। तो व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, 6th क्लास को पढ़ा रहे हो, 7th को पढ़ा रहे हो, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो याद रखना पढ़ाना आपने बाद में है, पहले उन 25 और 30 बच्चों की साइकोलॉजी, उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, उनका लर्निंग पैटर्न, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बिकॉज इट इज ए इंडिविजुअल डिफरेंस, तो जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे लेक्चर, राइट? तो आपका जो लेक्चर है ऐसा होना चाहिए कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी समझ आए, एवरेज को भी समझ आए, बिलो एवरेज को भी समझ आए। वो तभी आएगा व्हेन यू नो यूर सब्जेक्ट फर्स्ट। यहां पे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मैटर को नहीं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट का मतलब वो बच्चा, आपको उस बच्चे का पता होना चाहिए, राइट? तभी आप बेटर पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ए प्यूपल सेंटर्डनेस। प्यूपल का मतलब होता है स्टूडेंट। ओके, तो याद रखना, ये जितना भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, राइट, प्रोजेक्टर्स हैं, वाईफाई चीजें हैं, मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, ये सारी की सारी दीज आर फॉर द स्टूडेंट।
स्टूडेंट इज नॉट फॉर देम। तो टीचिंग जो है दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, राइट। आपकी जो सारी चीजें हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब बच्चा क्लास में चाहे लेट आता है, बीइंग ऑफ ए टीचर यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड कम इन द क्लास फर्स्ट। ओके, बच्चे का कोई लेक्चर मिस हो गया, बीइंग ऑफ ए टीचर आपने दोबारा से उसको पढ़ाना है। ओके, मतलब आपने कोई अपनी ईगो क्रिएट करके नहीं बैठ जाना वहां पे, राइट। क्योंकि टीचिंग तो एक भावना है, टीचिंग का मतलब है कॉपरेशन, सजेस्टिव है, रेमीडियल है। तभी बोलते हैं कि ये टीचर शुड बी प्योर फ्रॉम द हार्ट। अगर वो हार्ट से भी प्योर है तभी एक अच्छी टीचिंग दे सकता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ ए डेमोक्रेसी, मतलब क्लास में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। समटाइम आपने देखा होगा, अगर कोई जज का बच्चा है तो टीचर उसको किसी और वे में करता है ट्रीट, है ना। और अगर वो कोई मजदूर का बच्चा है तो किसी और वे में ट्रीट करता है। तो बीइंग ऑफ ए टीचर आपको सभी बच्चों को सेम ट्रीट करना चाहिए, और अपनी कोई अथॉरिटी नहीं क्लास के अंदर आपने लेके आनी है। आपने एक डेमोक्रेसी का माहौल रखना है क्लास के अंदर। तो इस वे में जब आप पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है गाइस, लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ ए प्रोग्रेसिवनेस, ये आपको पॉइंट आता ही है। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो हो गए जनरल प्रिंसिपल्स। इन जनरल प्रिंसिपल्स के साथ साथ बीइंग ऑफ ए टीचर, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी आपके अंदर, आप यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। और ये कैसे कैसे यूज होते हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू द बीएड। ओके, तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ ए मोटिवेशन। तो याद रखना, टीचिंग इज नॉट सक्सेसफुल इफ यू डोंट मोटिवेट द स्टूडेंट, राइट। You have to motivate, encourage the student. Principle of a sympathy and kindness, teaching एक sympathy का काम है, teaching एक kindness का काम है, right? सेकंड जो पॉइंट है ना, प्रिंसिपल ऑफ ए सिंपैथी एंड काइंडनेस, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 1960 के अंदर यूएसए में एक रिसर्च हुई थी। 3 टीचर थे, उनको 7th क्लास दे दी गई। पहले टीचर को कहा गया कि ये क्लास बहुत ही नालायक है, सेकंड वाले को कहा गया ये क्लास एवरेज है, थर्ड को कहा गया कि भाई ये जो क्लास है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, राइट। तो जब उन टीचरों ने उनको पढ़ाया, 1 साल के बाद क्या हो गया, रिजल्ट उल्टा आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो रिसर्चर थे, पहले वाले जो टीचर को बोला था ये क्लास बहुत नालायक है, बेसिकली वो क्लास बहुत होशियार थी। तो टीचर ने क्या कर दिया, उनको बार बार ना ऐसे कर ऐसे कर, वो मतलब उनको, क्योंकि इंटेलिजेंट क्लास को तो इशारा ही काफी होता है। तो यानी कि टीचर उसका एटीट्यूड नहीं समझ पाए, राइट। तो एटीट्यूड को भी समझना बड़ा जरूरी है, राइट। हम पॉइंट करें प्रिंसिपल ऑफ ए सिंपैथी एंड काइंडनेस। ऐसे ही अगर एक टीचर है, चाहे उसका उसका जो कंटेंट मैटर है वो इतना सॉलिड नहीं है बच्चे, राइट, लेकिन उसकी उसकी सिंपैथी है बच्चों के साथ, काइंड है वो, तब भी उसकी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। बच्चे जो हैं अच्छे नंबरों से एग्जाम्स अपना क्लियर कर जाते हैं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ ए कॉपरेशन ये हमारा हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ए रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब हो गया क्रिएटिविटी एंड एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें भी होनी चाहिए आपकी क्लास के अंदर। फिफ्थ हो गया प्रिंसिपल ऑफ ए रेडीनेस। तो याद रखना गाइस, आपकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो वो थ्योरी कहती है, इट वाज गिवन बाय द थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये कहता है, व्हेन द स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू लर्न, दे कैन नॉट लर्न। तो आपने उनको रेडी करना है लर्न करने के लिए, राइट। अब आपका क्वेश्चन है कि सर रेडी कैसे करेंगे। रेडी करने के अंदर गाइस आपको एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन सभी की टीचिंग मेथोडोलॉजी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये पूरी नॉलेज हो जाती है तो आप उनको रेडी भी कर लोगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस। ठीक है, वो जो 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, टच हो गया, स्मेल हो गया, इन पांचों की पांचों सेंसेस को ट्रेन करना है। तभी तो आपने देखा होगा जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, छोटे बच्चे ही होते हैं, उनको कितनी एक्टिविटी दे देते हैं, राइट। सारे के सारे जितने भी डेज हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। बच्चे को बचपन में कह देते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच दो, राइट। तो उनके जो सेंसेस है उनको ट्रेनिंग मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट।
बच्चों को सेल्फ लर्निंग करने के लिए इनकरेज करो। बच्चों के अंदर अगर ये पॉइंट आ गया, इनकरेज कैसे, सेल्फ लर्निंग कैसे होती है, तो स्टूडेंट अपने आप ही सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ओके, ये नेचुरलिज्म ने दिया था सेल्फ एक्सप्रेशन, कि भाई बच्चों को लेट द स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ओके, सेल्फ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स हो गया कि ग्रुप्स बना के, जब बच्चे ग्रुप्स में पढ़ते हैं तो उनमें फीलिंग कोऑपरेशन की आती है, इंटेग्रेशन की आती है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ ए फीडबैक एंड री, फीडबैक आप उनको दो, फीडबैक आप उनसे लो और री करो। री का मतलब होता है कि बच्चों अगर वो बेटर करके आते हैं तो आपने उनको रिवार्ड भी देना है। जब आप उनको रिवार्ड कोई दे रही हैं तो गाइस उनकी री हो रही है। रिवार्ड का मतलब पेन कॉपी ये चीजें तो चलो रिवार्ड हो ही गई, लेकिन अगर आप क्लास में स्माइल भी करते हैं, when the student is giving the answer and you are smiling and you are saying that okay guys you have given a right answer, तो ये भी एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ ए टीचिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी डिस्कस मैक्सिम्स, आपके सिलेबस में है नहीं है, मैंने ये देखा है, राइट। नेक्स्ट आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग, राइट, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, राइट। कुछ ये ना 4-5 चीजें हैं जो सम टाइम हम इसको टीचिंग समझ लेते हैं, ओके, राइट। तो गाइस सबसे पहले आपको यू हैव टू रिमेंबर, ट्रेनिंग इज नॉट ए टीचिंग, कंडीशनिंग इज नॉट ए टीचिंग, इंस्ट्रक्शन इज नॉट ए टीचिंग, इंडोक्ट्रिनेशन इज नॉट ए टीचिंग, ओके। ये पार्ट हो सकता है एजुकेशन का, पर ये दीज 4 टर्म्स आर नॉट फुल फ्लेज टीचिंग, राइट। अब ट्रेनिंग को समझते हैं हम। ट्रेनिंग तो एक शॉर्ट स्पैन में होती है ना, महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की, 1.5 साल की, राइट। तो वो शॉर्ट स्पैन के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन टीचिंग तो आपने देखा है ना, टीचिंग तो चलती ही रहती है, राइट। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो टीचिंग इज ए बिग कंसेप्ट देन द ट्रेनिंग, ये याद रखना है आपको, राइट। टीचिंग इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ओके। ट्रेनिंग जो है इट इज ए, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ट्रेनिंग का शॉर्ट स्पैन होता है, राइट। अब आ गया कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का क्या मतलब है, लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर ही आपकी एक थ्योरी है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। इट वाज गिवन बाय द पेवलव, हाँ, पेवलव ने दिया वो कंडीशनिंग, राइट। पेवलव ये बोलते हैं कि कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी भी बच्चे से नेचुरल रिस्पॉन्स लेना बाय गिविंग आर्टिफिशियल स्टिमुलस टू द स्टूडेंट। मतलब आर्टिफिशियल स्टिमुलस देके नेचुरल रिस्पॉन्स ले लेना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। अब आपको पता लग गया होगा दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का भी स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन, मतलब आप कुछ टाइम के लिए कंडीशन कर सकते हो, राइट। तो ये भी एक पार्ट है एजुकेशन का। लेकिन टीचिंग जो है, टीचिंग में तो कितनी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, अभी हमने किया है, राइट। टीचिंग एक कोऑपरेटिव है, सजेस्टिव है, टीचिंग के फेसेस होते हैं, राइट। तो कंडीशनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कंडीशनिंग में सम टाइम आप स्टूडेंट को कंडीशन करके कि गाइस अगर आप कल ये क्वेश्चन करके लेके आए तो मैं आपको एक पेंसिल रिवार्ड दूंगी, बच्चा कंडीशनड हो जाता है, राइट। लेकिन टीचिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, तो कंडीशनिंग इज नॉट ए टीचिंग। नेक्स्ट आ गया इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस का भी जो स्कोप है वो बहुत ही नैरो है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, इंस्ट्रक्शन भी टीचिंग नहीं होता। इंस्ट्रक्शंस का काम होता है, अगर आप व्हेन यू आर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर तो वो भी इंस्ट्रक्शन है, राइट। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो कुछ टाइम में बच्चों को वो चीजें सिखाता है, राइट। लास्ट आ गया इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन भी टीचिंग नहीं होती है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कोई भी सर्टेन बिलीफ के ऊपर बच्चों को तैयार किया जाता है, राइट। ये जितने भी आपने देखे ना सुसाइड अटैक होते हैं जो, राइट, वो खुद भी बॉम्ब वॉम्ब लगा के, है ना, हो जाते हैं। तो ये उनके ना माइंड में स्टार्टिंग से भर दिया जाता है कि अगर आपकी मौत होगी तो आप जन्नत आपको मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, राइट। तो जब इन डॉक्ट्रिनेशन वाला सर्टेन बिलीफ जब पुट किए जाते हैं किसी बच्चे के माइंड के अंदर, तो याद रखना उसकी रीजनिंग खत्म हो जाती है। लेकिन टीचिंग का क्या मतलब होता है,
टीचिंग का तो मतलब होता है उसकी रीजनिंग पावर को आपको डेवलप करना, क्योंकि वेन एवर यू गो इन टू द क्लास तो आप यू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चन, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हो, राइट, उनकी रीजनिंग बढ़ती है। तो इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर बिलीफ एक आपके माइंड में डाल दिया जाता है, राइट, कि भाई ऐसा है, तो उसमें बच्चे की रीजनिंग पावर खत्म हो जाती है। तो याद रखना ये बहुत ही स्मॉल टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स का स्कोप बहुत नैरो है, राइट, तो दे आर नॉट द टीचिंग, राइट, तो रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग आ जाए, राइट गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द लर्निंग। लर्निंग क्या चीज है? तो मैंने अभी टीचिंग में आपको बताया था कि बीओ स्मिथ ने भी कहा था कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस दैट इंड्यूस लर्निंग। मींस अगर टीचिंग है तो वहां पे लर्निंग होगी। तो अब यहां पर आपने समझना है लर्निंग का क्या मतलब है। लर्निंग का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। मींस यू आर टीचिंग टू द स्टूडेंट। अब आपको कैसे पता लगेगा उसकी लर्निंग हो गई है? वो ऐसे पता लगेगा कि उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गई है, उसको वो कंसेप्ट आ गए हैं, उसने अच्छे नंबर लेने स्टार्ट कर दिया है, उसने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। लर्निंग मॉडिफिकेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, इंप्रूवमेंट होती है, एडजस्टमेंट होती है। और लर्निंग क्या चीज है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न एंड इट कंटिन्यूज अप टू हिज डेथ, राइट गाइस। लर्निंग जो होती है ना बच्चे, लर्निंग बच्चे के पैदा होने से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, सारी की सारी लर्निंग ही चलती रहती है, राइट। तो गेट्स की डेफिनेशन है नीचे लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, राइट। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, राइट, जिनसे आपकी लर्निंग बेटर हो जाती है या कम हो जाती है लर्निंग, राइट। तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे दिए हुए हैं, मेच्योरेशन, रेडीनेस। अगर बच्चा रेडी होगा किसी भी चीज को लर्न करने के लिए तो बहुत ही जल्दी वो लर्न कर लेगा, राइट। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, अगर उसका एटीट्यूड है, राइट, तब वो लर्न कर लेगा। कैपेसिटी हो गई, मोटिवेशन हो गया, अटेंशन एंड इंटरेस्ट हो गया, मेमोरी, मेंटल हेल्थ। तभी बोलते हैं ना मेंटल हाइजीन होना बड़ा जरूरी है, मेंटल हेल्थ आपकी करेक्ट होना बड़ा जरूरी है, ओके। तो गोल, कुछ गोल होना चाहिए। आप यू आर डूइंग द बीएड, कुछ गोल है अगर आपके माइंड के अंदर की बीएड करने के बाद मुझे यहाँ पर जाना है, टीचर बनना है, अब्रॉड जाना है, अच्छे स्कूल के अंदर जाना है, तो लर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। विल आपकी होनी चाहिए। इंटेलिजेंस भी लर्निंग के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है, याद रखना। इंटेलिजेंस से आप जो एक इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दो चीजें होती हैं, राइट, ये इंटेलिजेंस को इफेक्ट करती हैं, ओके। मेंटल फिटीग, आपने देखा होगा, यू हैव सीन समटाइम बड़ी मेंटल फिटीग हो जाती है तो लर्निंग आपकी लो हो जाती है, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन बेस्ट होना चाहिए, राइट। ड्रग्स, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। फिजिकल फिटीग, राइट, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स, हैंडीकैप एंड डिसीजेज, अगर कुछ डिफेक्ट हैं, राइट, तो भी लर्निंग आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। गुड फिजिकल हेल्थ, बेटर हेल्थ है वो आप लर्निंग को और बेटर बनाती हैं। एज भी लर्निंग के ऊपर डालती हैं इफेक्ट, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे जब होते हैं उनको कोई इतना इतना उनके माइंड के अंदर चीजें नहीं होती हैं, तो वो लर्न बड़ी जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं, राइट, 25 30 35 40 के होते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स है ना, अदर थिंग्स विच यू हैव टू डू। तो वो भी लर्निंग को वो जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। फिर कुछ ये टास्क फैक्टर्स हैं, राइट, ये मेथड फैक्टर्स हैं, ओके। ये इनफैक्ट ना ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इनको हमने ना आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ओके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ये इनके मतलब एक एक टॉपिक्स है इनके ऊपर, राइट। ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, राइट, मेथड्स ऑफ टीचिंग है। तो हम जब मेथड करेंगे तो उसमें ये भी हमारे कवर अप हो जाएंगे, राइट। लेक्चर मेथड कौन सा होता है, राइट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा होता है, राइट। अभी जस्ट फॉर आप नॉलेज के लिए ये रख लो कि ये चीजें होती हैं, राइट। लास्ट में हम करते हैं, लास्ट स्लाइड है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर क्या रिलेशनशिप है? टीचिंग एक टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी है, जबकि लर्निंग इज ए अचीवमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, राइट। लर्निंग से कोई रिजल्ट निकलता है ना, दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। और क्या रिलेशनशिप है? टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्टिविटी,
which results in learning. मतलब काफी सारी चीजें जब हम करवा के बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट्स लर्निंग के रूप में आता है, तो ये रिलेशनशिप है. तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. Okay, sometimes you can say these are the two sides of the same coin. Yes, you can say that teaching and learning. Okay, every teaching acts aim at producing learning, है ना, ये भी आपको समझ आ गया, राइट. जो भी टीचिंग है उसका रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए गाइस? लर्निंग ही होना चाहिए. नेक्स्ट देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है. मतलब एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है. आप ये पूरा प्लान करके जाते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ाना है बच्चे को, और आपकी कोचिंग के बाद बच्चे को वो चीज समझ आ जानी चाहिए. टीचिंग एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, इज मेड टू मेक द लर्नर एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, राइट. ताकि बच्चे की नॉलेज, बच्चे का स्किल, बच्चे का एटीट्यूड डेवलप हो, राइट. ये आप सोच के जाते हो पढ़ाने के लिए. टीचिंग मे और मे नॉट रिजल्ट इन लर्निंग, बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग, आई रिपीट, ओके, टीचिंग मे और मे नॉट रिजल्ट इन लर्निंग, बट इफेक्टिव टीचिंग इज वन विच प्रोड्यूसेस लर्निंग. तो याद रखना, ए नॉर्मल टीचर ओनली टेल्स टू द स्टूडेंट, ए ग्रेट टीचर नॉट टेल द स्टूडेंट बट इंस्पायर द स्टूडेंट हाउ टू लर्न इट, राइट गाइस. तभी उसने ये लिखा है ना रिलेशनशिप के अंदर, टीचिंग मे और मे नॉट रिजल्ट इन लर्निंग बट इफेक्टिव टीचिंग इज वन विच प्रोड्यूसेस लर्निंग. और लास्ट में बल्टन ने क्या बोला है? बल्टन ने ये बोला है, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ द लर्निंग. तो दिस इज, उसने सारा का सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लिख दिया. अकॉर्डिंग टू द बर्टन, teaching is the stimulation, guidance, directions and encouragement of the learning. So this is a relationship of teaching and learning. Thank you guys.